अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद में G10 के करीब, जहां पर एक 21 साल एक नौजवान को 22 गोलियां मारी गई हैं। 22 गोलियां, ये आप सोचें हम किस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, हमारे एक मुल्क की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। आप सब लोग घरों से बाहर जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन इस तरह का वाक़यात हो रहे हैं। एक 21 साला नौजवान उसामा को सामने से 22 गोलियां मारकर ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एहलकारों ने शहीद कर दिया है। वीडियो के अंदर हम आपके साथ वाक़े की थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि असल में ये वाक़या क्या है। इस वक्त तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ वो है जो कि पुलिस ने इख्तियार किया है, और एक वो मौक़िफ़ है जो कि अब तक जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल की दफ़ात भी शामिल है, जो कि उसके वालिद साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया है, वो मौक़िफ़ है। तफ़सीलात के मुताबिक उसामा नामी ये लड़का है जिसको कत्ल कर दिया गया। 21-22 साल इसकी एज है, और ये इंटरमीडिएट का प्राइवेट ये पढ़ रहा है, और अपने अखराजात को पूरे करने के लिए, और घर में भी ज़ाहिर है फ़ाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी शायद नहीं होगी, इसलिए ये उबर की जो टैक्सी सर्विस है वो चलाता था, उससे ये अपने खर्चे वगैरह पूरे करता था। तो तफ़सीलात के मुताबिक ये वो तफ़सीलात हैं जो कि उसामा के जो वालिद हैं उनके मुताबिक, जो उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अहलकारों ने ये सारी कार्रवाई की है, और जो उसामा था वो रात के 2 बजे अपने दोस्त को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था, जिसके बाद वापसी पर उसके ऊपर फायरिंग की गई। अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक, एक जो खबर है उसके मुताबिक 17 गोलियां लगी हैं उसको, और एक के मुताबिक 22 गोलियां सामने से मारी गई हैं। मुदस्सर मुख्तार, शकील अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सईद अहमद और इफ्तिखार अहमद, ये वो एहलकार है जिनके साथ उसामा की कुछ रोज़ पहले लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था किसी बात पर। जो अब तक तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक उसामा जो है वो उबर चलाता है, तो इसी दौरान उनका इन एहलकारों के साथ कहीं पर कोई वाक़या पेश आया है जिसमें इनकी तू मैमा हुई है, और उस झगड़े के बाद इन एहलकारों ने उसामा को शदीद नताइज की धमकियां दी हैं, और जान से मारने की भी धमकियां दी थी, जिसके बाद अब ये वाक़या पेश आ जाता है। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही वाक़यात है जिनकी वजह से लोगों का, और ख़ास तौर पर नौजवान तबके का, अपने सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उन पर से और पाकिस्तान फ़ौज से इत्मीनान उठता जा रहा है। लोग अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करते। एक तरफ आपने इतनी लंबी एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके मुल्क में सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हुई है, आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाना शुरू हुआ है, और अब आपके ही अपने सिक्योरिटी अदारे इस तरह के काम कर रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल में पुलिस का भी मौक़िफ़ आ गया, और ज़ाहिर है पुलिस ने मानना तो था नहीं, और इतनी डिटाई के साथ झूठ बोला जा रहा है। और पुलिस की तरफ से जो मौक़िफ़ दिया गया है वो ये है कि हमें डकैती की एक इत्तला मिली थी। जब हम उस साइट के ऊपर पहुंचे तो हमें एक मशकूक गाड़ी दिखी, जिसको हमने रोकने का इशारा किया। उसके ऊपर काले शीशे लगे हुए थे, लेकिन उसको नहीं रोका गया। उसके बाद मुज़ाहमत पर हमने उसके ऊपर फायरिंग की है, और उसामा की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जबकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक उसामा को सामने की तरफ से गोलियां मारी गई है। यानी कि जो पुलिस का मौक़िफ़ है, उनका जो झूठ है वो अभी से वाज़ेह हो गया है कि ये मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। अगर उस गाड़ी का पीछा किया जाता तो उसको पीछे से गोलियां लगनी थी उसामा को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गाड़ी पर भी सामने से गोलियां लगी हैं। उसामा ने गाड़ी को रोका था, उसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग की। यानी इससे बात ही साबित होती है कि उसामा के ऊपर जो गोलियां हैं वो जानबूझकर मारी गई। ये वो धमकियां थी जो कि कुछ रोज़ पहले उसको धमकियां दी गई थी। इस्लामाबाद के ये जो अहलकार थे, इन्होंने, इन अहलकारों की जानब से ये जो घटिया काम किया गया है, ये जानबूझकर किया गया है, ये कोई दहशतगर्द नहीं था। इससे पहले भी जनवरी 2019 में एक वाक़या पेश आया था जहां पर जिसको हम सानेहा साहिवाल कहते हैं, उसके मुजरिमों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। उनको रिहाइयाँ मिल गई, किसी को कोई सज़ा नहीं मिल सकी। तो एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पर इस तरह का अब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी को भी कत्ल कर रहा है, यार ये कोई मजाक चल रहा है कि एक 21-22 साल का नौजवान जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। आप देखें यूरोप की कंट्रीज़, बरतानिया को देख लें, अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ، ان کے قوانین کے ساتھ اتنی زیادہ مخلص ہوتے ہیں، ان کو پیارے ہوتے ہیں اپنے ملک کے قوانین. لیکن یہاں پر لوگ جو ہے وہ بالکل مایوس ہوتے جا رہے ہیں ایسے واقعات کی وجہ سے. یہ کوئی بات ہوئی کہ ایک بندہ 21 سال کا نوجوان ہے جو کہ اس ملک کا فیوچر ہے، وہ ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ساتھ میں اپنا گھر بھی چلا رہا ہے، اس کو آپ گولیاں مارتے ہیں، 22 گولیاں، اور اس کے بعد کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ایک دو رپورٹیں آئیں گی، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، صدر نے نوٹس لے لیا، کچھ سیاستدانوں نے اس کی مذمت کر دی اور بات ختم. اس کے اوپر میڈیا بھی آپ کو کچھ نہیں دکھائے گا، بس ہیڈ لائنز میں آپ کو ایک ٹکر دکھا دیا جائے گا اینڈ کے اوپر کہ اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. ایک دو دن کے بعد یہ بات بھی بالکل دب جائے گی اور ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے اس ملک کی 70 سالہ کہانی کہ ہم 1947 سے ایک عظیم خواب لے کر آئے تھے اور آج 2020 میں ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے اپنے لوگ ہی محفوظ نہیں ہیں، اور ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں اور وہ ہم کو ہی قتل کر رہے ہیں. یہ جو فورسز ہیں یہ بہت ہی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں اور بہت ہی ٹرین کیا جاتا ہے. ان کو اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہے تو آپ اس کے اوپر فائرنگ نہیں کر دیں گے، آپ اس کو رکنے کا اشارہ کریں گے، نہیں رکتے تو اس کی گاڑی کے ٹائر کے اوپر فائر کریں گے. یہی چیز اس وقت بھی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ سانحہ ساہیوال میں اگر اس گاڑی میں دہشت گرد تھے بھی تو بھی اس میں بھی سامنے سے گولیاں ماری گئی تھی. اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ٹائر کے اوپر گولیاں مارنی چاہیے تھی اگر اس میں کوئی دہشت گرد تھا بھی. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے خیال میں کس طرح سے ہماری جو یہ فورسز ہیں ان کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.